एक होता है ना कि जब किसी व्यक्ति की उम्र जो है वो कम रहती है लेकिन वो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं। यहाँ पर अगर खास तौर पर परिवारजनों की बात की जाए, उनके खास लोगों की बात की जाए, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे जो कल एकदम से शॉकिंग खबर आई। निश्चित तौर पर प्रतीक यादव जो है वो फिटनेस को बहुत पसंद करते थे और इसीलिए उनको अगर कहें तो दूसरा कारोबार उनका फिटनेस का था। उनके कई जिम हैं, लखनऊ में भी एक जिम स्थित है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उनकी जो फिटनेस थी वो दूसरे को प्रेरित करते थे। देखिए परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बच्चों के अंतिम दर्शन की प्रक्रिया कराई जा रही है क्योंकि अब मुखाग्नि देने का समय आ गया है और मुखाग्नि के लिए अगर हम बात करें तो परिवार के लोग पहुंचे हैं, जिसमें परिवार के सदस्य हैं अरविंद, तो वो जो बच्चे हैं उनको अंतिम दर्शन कराया जा रहा है। उसमें प्रतीक यादव की दोनों बेटियां हैं, अर्जुन हैं जो अखिलेश यादव के बेटे हैं और अखिलेश यादव भी पीछे पीछे जा रहे हैं। उनके साथ शिवपाल यादव हैं, परिवार के तमाम अलग अलग लोग हैं, धर्मेंद्र यादव हैं और वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अब अंतिम दर्शन करने के लिए। अरविंद सिंह बिष्ट जो हैं वो मुखाग्नि दे रहे हैं और उनके जो प्रतीक की जो बेटियां हैं वो वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंची है। तो धीरे धीरे जो लोग हैं परिवार के लोग, उनको अब आखिरी बार अंतिम दर्शन कराया जा रहा है। परिवार के कई बच्चे हैं जो इस वक्त यहाँ पर रोते बिलखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो जो रोते बिलखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो तस्वीरें बता रही कि परिवार पर किस तरह से इस वक्त दुख की घड़ी है। जैसा कि प्रतीक अभी 38 साल के थे और 2 छोटी बेटियां हैं और वो जो परिवार के में दुख की एक लहर है वो दिखाई पड़ रही। तो अरविंद सिंह बिष्ट जो अपर्णा के पिता हैं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करेंगे। परिवार के लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जब उनका शव जो है वो चिता पर रख दिया गया है उस दौरान जो है जो लोग हैं वो परिवार के लोग उनको अंतिम दर्शन करने के लिए जो बफर जोन था वहाँ से यहाँ बुलाया गया है और ये इसमें प्रतीक की दोनों बेटियां भी हैं, अखिलेश यादव का बेटा अर्जुन भी इसमें मौजूद हैं। तो बच्चों के अंतिम दर्शन करने के बाद अब बच्चों को वापस जो है वो भेजा जा रहा है, वापस वो बफर जोन में जा रहे हैं। उसके बाद मुखाग्नि की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो अखिलेश यादव भी इस वक्त एकदम जो उनका अंतिम संस्कार है वहाँ पर जो चिता है उसके पास मौजूद हैं। एकदम आखिरी दौर जिसे कहते हैं कि आखिरी विदाई, अंतिम विदाई का दौर यहाँ पर चल रहा है। अखिलेश यादव बच्चों का ढाढ़स बढ़ा रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख की इस घड़ी में अखिलेश यादव परिवार के साथ हैं और जो परिवार के लोग हैं उनके लिए वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो बच्चे बीच में हैं, बच्चों को सुरक्षाकर्मी ले जा रहे हैं और अखिलेश यादव के बाद जो बच्चों की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। मतलब बच्चों साथ में पहुँचे हुए हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। अब सबको बफर जोन में ले जाया जा रहा है। इस बफर जोन में जो है वो अब ये लोग बैठेंगे और उसके बाद उधर दूसरी तरफ मुखाग्नि की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो अभी परिवार के तमाम सदस्य अंतिम दर्शन करके वापस दोबारा जो है वो जो बफर जोन बनाया गया था उसकी तरफ जा रहे हैं और अंतिम प्रक्रिया जो सफ़र है उनका वो अंतिम प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अरविंद सिंह बिष्ट उनको मुखाग्नि देंगे और जो यहाँ इस वक्त माहौल है वो काफ़ी गमगीन है। लोग बहुत दुखी हैं और दुखी मन से अंतिम विदाई देने पहुँचे हैं। भीड़ अभी भी उतनी ही बनी हुई है। ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो लंबे समय से यहाँ गर्मी से परेशान थे, उन्होंने थोड़ा शेड का या जहाँ छांव है, पेड़ों की छांव है, वहाँ का सहारा लिया है। लेकिन अभी भी जो यहाँ पर लोगों की भीड़ है वो काफ़ी अधिक है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो पहुँचे। तो मुखाग्नि की एकदम आखिरी जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। थोड़ी देर में ही उनको अंतिम विदाई के साथ प्रतीक यादव को मुखाग्नि दे दी जाएगी। मुखाग्नि के लिए प्रक्रिया जो है एकदम अब आखिरी दौर में है। इसके साथ ही यहाँ पर
जैसा मैंने बताया कि प्रतीक के परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। अरविंद सिंह बिष्ट मौजूद हैं, अमन सिंह बिष्ट मौजूद हैं, शिवपाल यादव के बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, खुद शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। तो एक बड़ा लगाव शिवपाल यादव प्रतीक का रहता था, ये भी एक बात बहुत स्पष्ट है। शिवपाल प्रतीक को बहुत पसंद करते थे और उनको अपने साथ कोशिश करते थे कि वो जोड़े रखते थे। चूँकि जब पूरे ये विवाद हुआ था अखिलेश के परिवार में, शिवपाल और अखिलेश के बीच में जब मतभेद हुए थे, तो उस दौरान प्रतीक इस बात की कोशिश पूरी करते थे कि इस मतभेद को हर हाल में ख़त्म किया जाए, परिवार एक हो। और उसकी कई बार तस्वीरें भी देखने को मिली। प्रतीक ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो राजनीति से ज़रूर दूर रहना चाहते हैं, लेकिन परिवार को एक साथ रखना चाहते हैं। तो अंतिम जो संस्कार है वो मुखाग्नि की प्रक्रिया एकदम आखिरी दौर में है और मुखाग्नि जो है उन्हें अब दी जा रही है। परिवार के लोग, जो निकटतम लोग हैं, वो सभी इस शेड के अंदर मौजूद हैं और सभी जो है इस प्रक्रिया में शामिल होने पहुँचे हैं। तो अभी जो तस्वीरें हैं, सभी परिवार के लोगों को इधर शिफ्ट कर दिया गया है और ये जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। मुखाग्नि की जो व्यवस्था है वो शुरू की जा रही है। तो परिवार के जो सदस्य हैं सभी लगभग यहाँ पर पहुँचे थे और सभी ने उनको अंतिम विदाई दी। अंतिम इस अवसर पर हर आदमी चाहता था कि उसकी सहभागिता हो और उसे वो वक्त मौका मिले जब उनके अंतिम दर्शन को। तो अरविंद सिंह बिष्ट दिखाई पड़ रहे हैं जो अब जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर की, और परिक्रमा के बाद यानी कि अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बिल्कुल ये प्रक्रिया वो शुरू होगी। बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। निखिल, आप बता रहे थे अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, तो देखिए नम आंखों से अब विदाई यहाँ पर दी जा रही है और निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, जिस तरह से आप बता रहे थे कि अभी यहाँ पर अंतिम संस्कार का जो अंतिम प्रक्रिया है, मुखाग्नि देने वाले हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं तस्वीरों के ज़रिए जो मैं देख पा रहा हूँ, अब जो मुखाग्नि है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अरविंद सिंह बिष्ट जो है वो पार्थिव शरीर की परिक्रमा कर रहे हैं और जैसे ये परिक्रमा पूरी होगी वैसे ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मैं बाकायदे अरविंद सिंह जो बिष्ट हैं, जो अपर्णा के पिता हैं, उनको परिक्रमा करते हुए देख रहा हूँ। वो परिक्रमा जो है वो कर रहे हैं पार्थिव शरीर का। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो एकदम आखिरी दौर में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था चल रही है। परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अरविंद सिंह बिष्ट धीरे धीरे परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि तमाम वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, वो काफ़ी एज हो गई है।